अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तब से ही वो एक्शन मोड में हैं। चाहे वो थर्ड जेंडर को खत्म करने की बात हो या फिर मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, ट्रंप के डिसीजंस ने सबको शॉक किया है। उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर भी शुरू कर दिया और अब ट्रंप ने टैरिफ्स के बारे में एक और बड़ा फैसला लिया है। तो ये फैसला क्या लिया है, किन किन देशों के ऊपर असर पड़ेगा और खास तौर पर भारत पर क्या असर आएगा, चले जानते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसी में एक और बड़ा बदलाव करते हुए सभी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ एडिशनल मेटल ड्यूटीज के अलावा होगा। ये कब से लागू होगा, इसकी अनाउंसमेंट इस हफ्ते के अंत तक की जा सकती है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अगर देखा जाए तो कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको यूएस को स्टील इंपोर्ट करने वाले सबसे बड़े सोर्सेज हैं। उसके बाद साउथ कोरिया और वियतनाम का नंबर आता है। कनाडा यूएस को प्राइमरी एल्यूमिनियम मेटल भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर है। 2024 के पहले 11 महीने में अगर देखा जाए तो 79% टोटल इंपोर्ट्स कनाडा से आया है। मेक्सिको एल्यूमिनियम स्क्रैप और एल्यूमिनियम अलॉयज का मेजर सप्लायर है। अब ट्रंप के इस डिसीजन से दोनों कंट्रीज को काफी नुकसान होगा। और अब सबसे अहम सवाल, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने वाले डिसीजन का इंडिया पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया यूएस को इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता है। संडे को न्यू ऑरलियंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार की शुरुआत में रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो अनाउंस करेंगे जो कि तुरंत लागू हो जाएंगे। हालांकि रिपब्लिकन्स ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स किस पर लगेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये टैरिफ दूसरे देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ रेट के बराबर होंगे और ये सभी कंट्रीज पर लागू होंगे। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ योजना के बारे में कहा कि ये बहुत सरल बात है कि अगर वो हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उनसे टैरिफ वसूलेंगे, और ये जो बातें कही हैं ये उन्होंने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के लिए कही है। इसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी सरकार जापान की निप्पॉन स्टील को यूएस स्टील में निवेश करने की अनुमति देगी, लेकिन वो इसे मेजॉरिटी हिस्सेदार नहीं बनने देगी। यूएस स्टील के बारे में ट्रंप ने कहा कि टैरिफ एक बार फिर से बहुत सफल वो बनाने जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील समेत कई ट्रेड पार्टनर्स को ड्यूटी फ्री छूट दे दी थी। मेक्सिको एल्यूमिनियम स्क्रैप और एल्यूमिनियम अलॉय का एक प्रमुख सप्लायर है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान के साथ ड्यूटी फ्री कोटा व्यवस्था पर बातचीत की थी। ट्रंप की घोषणा से ये तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि उन छूटों और कोटा व्यवस्थाओं का क्या होगा। ट्रंप के शुरुआती टैरिफ के बाद 2019 में स्टील मिल की क्षमता का इस्तेमाल 80% से ऊपर के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन तब से इसमें गिरावट आई है क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना के ग्लोबल डोमिनेंस ने स्टील की कीमतों को नीचे कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेक्सिको और कनाडा पर भी टैरिफ लगाने को लेकर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको द्वारा अपनी अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित करने और नशीली दवाओं और प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए उठाए गए कदम 1 मार्च की टैरिफ समय सीमा से पहले अपर्याप्त हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका के 2 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो वे सभी मैक्सिकन और कनाडाई इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। दोनों देशों की तरफ से कुछ शुरुआती सीमा सुरक्षा रियायतों के बाद उन्होंने 1 मार्च तक टैरिफ को रोक दिया था। इसके बाद मेक्सिको ने अपनी सीमा पर 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को जोड़ने और कनाडा ने नई टेक्नोलॉजी और कर्मियों को तैनात करने और नए एंटी फेंटेनल कदम उठाने का वादा किया। तो अब एक बार फिर से टैरिफ को लेकर ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और सभी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% लगाने की अनाउंसमेंट की है। और खास बात इसमें ये है कि ये टैरिफ एडिशनल मेटल ड्यूटीज के अलावा होंगे। हालांकि भारत पर बहुत ज्यादा असर इसका नहीं होने वाला है। वीडियो में इतना ही। ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले आपको कैसे लग रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।